ये बात आती है। दो पक्ष होता है युद्ध में, तो किसकी तरफ न्यूट्रल भी रहे तो दोनों लड़ मरेंगे। तो जो युद्ध से कोई फैसला नहीं हो पाता, जो शांति चाहता हो उसी के पक्ष में रहना चाहिए। जो युद्ध पिपासु है उसकी तरफ नहीं। तो जो शांति चाहता है, अमन चैन से रहना चाहता है, सच्चाई के मार्ग पर है, उसी के हमको सपोर्ट करना चाहिए। वैसे जब किसी की तरफ हो जाएंगे तो दूसरा पक्ष आपका नहीं सुनेगा, इसलिए दोनों ही पक्ष में नहीं रहना चाहिए, एक पक्ष में रहना चाहिए कि युद्ध मत करो। और अक्सर वही कामयाब होता है जो दोनों में से किसी एक तरफ की नहीं झुकता, उसका झुकाव सच्चाई की तरफ होता है, दोनों की तरफ होता है। दोनों के हित की बात करेगा तो सुनेंगे। हालांकि श्री कृष्ण भगवान समझाते समझाते थक गए, अंत में एक पक्ष में हो गए जो सत्य का पक्ष था। तो जरूरी हो तो हमें अगर किसी पक्ष में ही जाना है तो सत्य के पक्ष में जाना चाहिए। असत्य के पक्ष में जाने वाला हमेशा पाप का भागी होता है, अपजस का भी भागी होता है, और उसका समाप्ति भी हो जाता है। अब हनुमान जी इतने बलवान थे, वो रावण कितना स्वागत से बुला रहा था, अच्छी सुविधाएं दे रहा था, एक सोने का महल दे रहा था, और कह रहे थे उन भिखारियों के पास क्या है, तुम वहाँ क्यों हो उस तरफ। लेकिन हनुमान जी ने उसके हंसकर उसको टाल दिया, तुम नहीं समझोगे, रावण अहंकार में डूबे हुए हो, राम की सेवा में जो सुख है वो तुम्हारे सोने के महलों में नहीं है। और मुझे गंवारा नहीं है पापी के पक्ष से लड़ना। इसलिए लाभ हानि सबसे बड़ा है, कितने जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिला है, और उसके बाद भी हम गलत कर बैठे तो ये मौका हम खो देंगे, फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। पशु, वनस्पति, कीट पतंगे किस योनि में जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, उसका तो कोई अंत ही नहीं, उनके कर्मों का कोई लेखा नहीं। खाना पीना मर जाने के लिए वो लोग आते हैं, या उनका कोई दुनिया होगा तो वो जाने। लेकिन भगवान बुद्ध ने शांति का उपदेश जब दिया तो वो जानवरों को भी दिया। इसलिए हमें किसकी तरफ रहना चाहिए, जो शांति चाहता हो, जो शांति की बात सुने, जो अन्याय पर न रहे। आशा है आप समझ गए होंगे श्री कृष्ण भगवान ने कौरव और पांडव में किस पक्ष को चुना और क्यों। आप अध्ययन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।